सब और हमारे एडिशनल एसपी साहब आए थे क्या? हाँ, एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी साहब, हम सब बैठ करके और पूरा मंथन करके और निर्णय किया है कि इस बच्चे का पोस्टमार्टम बोर्ड से करवाया जाएगा झुंझुनू ले जाकर। वहाँ के जो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं वो इसका पोस्टमार्टम करेंगे और डिप्टी CMHO जो हैं वो साथ रहेंगे। एक बार दूसरा, हम सब ने जनप्रतिनिधियों ने और परिवार के सदस्य ने उस जो मांग है उस ज्ञापन पर सब ने साइन करके हमने ADM साहब को दिया है। ADM साहब ने कलेक्टर को भेजा है वो, और कलेक्टर साहब ने वो ज्ञापन CMO में भेज दिया है। CM साहब ने ही फ़ोन करके ADM साहब को यहाँ वार्ता करने के लिए भेजा था, वो वहाँ भेज दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस बच्चे की आर्थिक सहायता में कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे वो हम करें, चाहे सरकार करे, चाहे ये प्रशासन करे, कोई भी करे, लेकिन जो भी आर्थिक सहायता है वो हम करेंगे। आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं। और ये आप इस बात का निर्णय हम सब की सहमति से हुआ है। नंदलाल जी भी थे, सब और परिवार इस बात पे सहमत थे। तो मैं समझती हूँ कि अब हमारा जिस बात के लिए हम 2 दिन से यहाँ बैठे हैं और सभी जनप्रतिनिधि भी आपके पास आए हैं, तो ये समस्या का समाधान हो गया है। और मैडम जी यहाँ बैठे उनसे भी तो राय लो ना, आप तो जनप्रतिनिधि फैसला करके आ गए। जिस परिवार का नुकसान हुआ है उसके पति से, उसके भाई से हमने बात की है और वो संतुष्ट है। हर एक और बात कर लो आप। देखिए, हॉस्पिटल के लिए बिल्कुल पूरी टीम गठित की गई है। पूरा हॉस्पिटल प्रशासन इसकी जांच करेगा। जो भी सरकारी सुविधाएं हॉस्पिटल प्रशासन को मिली हुई हैं वो तुरंत प्रभाव से निरस्त होगी। IO के साथ मिलकर CMHO द्वारा जो गठित टीम है वो टीम साथ मिलकर के कार्रवाई करेगी। आर्थिक सहायता की जिम्मेदारी ये माननीय जनप्रतिनिधियों ने ली है। बाकी 7 मुख्य मांगे थी, उनमें 6 के ऊपर मोटा मोटी बातचीत हो गई है। एक मांग है नहीं, लिखित में आश्वासन। हमने बात करी है, परिवार वालों ने सहमति करी है, प्रशासन ने सहमति करी है, तो बचा क्या है भाई? प्रशासन तो करेगा, क्यों नहीं करेगा? हाँ, एक मिनट, हाँ, ये बात अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, लेकिन ये लिखित में लिया गया आप लोगों ने? ये जो बातें हुई है तो होती बातें या लिखित में दिया है? लिखित में होंगे सारी। बिल्कुल ADM साहब वो लिखित में चाहिएगा। बिल्कुल अभी लो, अरे हो जाएगा तो समझौता आपस में लिखित में। कोई प्रॉब्लम। हाँ नहीं, ये सर अपनी जो बातें हुई दे दूंगा, अभी भेज रहे वो नहीं, अपना जो एक बात पर चर्चा हुई है उन बातों पर एक पॉइंट टू पॉइंट। देखो, ऐसा है, जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, 2 दिन यहाँ बैठे हैं, इस आंदोलन में अपना अपना सहयोग दिया है, सबका धन्यवाद। और सर, जो वार्तालाप हुई उसमें जो यहाँ पर आरोप जो लग रहे थे कि एक सर्जन है वो 70 साल से ऊपर की हैं, और क्या प्रावधान ऐसा प्राइवेट सेक्टर में वो कब तक ऐसा काम कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, और क्या एक्शन लेने वाले हैं? एज की इसमें कोई लिमिट नहीं होती है नियमानुसार, परंतु जो भी यहाँ पे अगर कोई लापरवाही हुई है या जयपुर में हुई है उसके लिए हम 5 सदस्यीय चिकित्सकों की एक टीम गठित करेंगे जो कि अलग अलग फील्ड से होंगे, और वो जितना भी इनका उपचार हुआ है मंजू जी का, वो यहाँ पे हुआ है, जयपुर में हुआ है, सारे कागजात देख करके और उसका परीक्षण कर करके अपनी रिपोर्ट दें। जयपुर में है या उरे हुए? ये जांच का विषय है। सर, आप अभी फरमा रहे हैं कि किसकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो यहाँ 100 साल तक सर्जरी करेगा क्या ये बंदा? नहीं, इसमें एज की कोई लिमिट प्राइवेट में नहीं, ऐसा कोई हाथ में कंपन सर्जरी की कोई लिमिट नहीं है। होती है सर, आप इसके सर्कुलर देखिए, नियमानुसार कोई ऐसा नहीं होता है, परंतु अगर कोई कोर्ट के आदेश से सर कोई अगर पार्किंसोनियन डिजीज वगैरह हो जिससे हाथ हिलते हो उसमें वो होता है। और आपको अवगत नहीं है तो हम करवा देते हैं। गवर्नमेंट में 60 साल होती है, 2 साल एक्सटेंशन दिया जाता है। वो एक रिटायरमेंट की बात है, वो एक सरकारी संस्था से रिटायर
रिटायरमेंट की बात है। सही है ये सब जांच का विषय है। इसके अलावा जो हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं वो हमारे जिला अस्पताल में करा रहे हैं और जो प्रशिक्षित और बहुत ही ट्रेंड डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा किया जाएगा। वीडियोग्राफी कराई जाएगी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कर रहे हैं उसका क्या है अभी ये जो सरकारी हॉस्पिटल में आज जो सरकारी सेवाएं चल रही है उनको निरस्त किया जा रहा है क्या? जितने भी सरकारी सहायता इस हॉस्पिटल को दी गई हमारी है, पिलानी से एक मांग है मीडिया द्वारा, यहाँ एक भी सर्जन नहीं है, एक भी स्वीपर नहीं है, जबकि पीएससी है, सीएससी कराएंगे। इसके लिए इसके लिए प्रपोजल राज्य सरकार को भिजवा स्वीपर को हमें सूटमेंट से बुलाना पड़ता है हर बार। वो जो भी सरकारी योजनाएं जो ऐड मिल रही हैं, हाँ पीएम की रिपोर्ट करा दो भाई, पहले बॉडी रवाना कर। रोकिए भैया, मैं देता हूँ, आ जाइए। नहीं बदतमीजी क्या है यार? तो सर बात कर रहे हैं ना, तो सर आ जाइए। जी सर, जो सरकारी सेवाओं की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ इस अस्पताल को दिया गया है, क्योंकि आज ऐसी घटना हुई है और जो प्रशासन यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, इसलिए इनकी जो भी योजनाएं सरकार की इनको लाभ दिया जा रहा है वो सभी कल निरस्त कर दी जाएंगी। सर कौन कौन सी सेवाएं हैं जो, जैसे कि चिरंजीवी योजना है, सरकार की जितनी भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उस पर विचार करके और कल निरस्त कर दिया जाए। थैंक यू सर। चाहे जी और नहीं हो आप सब अरे न्याय भी यही है कि जिन मान लिया होने वाला काम आवे तो होगा, अपना टावरन 2-5 रुपया मिल जाए, टावरन को पालन पोषण हो जाए। काम तो सब करके फिर बाद में बात ही को नहीं हुई। हाँ विश्वासी आदमियों को तो